हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस मास्टर जी चैनल पर। बच्चों, हमने पिछले पार्ट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में बात किए थे। आज हम एक नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। You have already learned about the tiny organism like yeast can be seen only under a microscope। मतलब पहले से आप जानते होंगे कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ईस्ट होता है, इसे आप सिर्फ माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही देख सकते हैं। These grow and multiply every few hours if sufficient nutrients are made available to them। मतलब ये जो ईस्ट होता है, यह प्रत्येक घंटा अपने आप को मल्टीप्लाई करता है अगर उसे पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिले तो। रिमेंबर दैट ईस्ट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। मतलब याद रखें कि जो ईस्ट होता है यह सिंगल सेलुलर होता है। अगर हम इंसानों की बात करें तो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, यानी बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस। चलिए देखते हैं ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। चलिए एक एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी 8.3 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, यानी टीचर के निगरानी में। तो इसमें करना क्या है, टेक अ पीस ऑफ ईस्ट केक और ईस्ट पाउडर फ्रॉम अ बेकरी और अ केमिक शॉप। मतलब ईस्ट केक या ईस्ट पाउडर को हम केमिक शॉप से या बेकरी से ख़रीद लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसमें से थोड़ा सा एक चुटकी ईस्ट को हम पानी के साथ मिला देंगे और उसमें एक चम्मच शुगर को अच्छे से डालकर शेक कर लेंगे, घोल देंगे। कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ रूम, यानी रूम के किसी गर्म हिस्से की जगह पर रख देंगे और 1 घंटे के बाद हम क्या करेंगे, पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन अ ग्लास साइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। यानी उसमें से एक ड्रॉप निकाल कर जो ग्लास का साइड होता है उसके ऊपर रख कर माइक्रोस्कोप से देखना है और ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यानी आपने क्या देखा। यू मे सी द इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू ईस्ट सेल्स, यानी आपने उसमें से देखा कि नए सेल्स बने हुए होंगे। ये देखिए, रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाय बर्डिंग। ये देखिए, ये कहाँ था, ये एक सेल है और ये अपने आप को डिवाइड यहाँ से कर रहा है। ये देखिए, ये ईस्ट सेल है और ये यहाँ से ऐसे बर्डिंग बन रहा है। इसमें से ये नया बर्डिंग बनकर अलग अलग टूटते हुए चैन बनते चला जाता है। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड अ बर्ड। यानी ये जो बल्ब है यहाँ से धीरे धीरे बनकर निकलते जा रहा है। द बर्ड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट डिटेच फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म अ न्यू ईस्ट सेल। यानी जैसे जैसे ये नया बर्ड बनकर अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो रहा है और ये एक नया ही बर्ड बनकर तैयार हो जा रहा है। द न्यू ईस्ट सेल्स ग्रोज एंड मैच्योर्स एंड प्रोड्यूसेस मोर ईस्ट सेल्स। समटाइम्स another bird arises from the bird, forming a chain of birds. If this process continues, a large number of yeast cells are produced in a short time। यानी इस पिक्चर में आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि एक का करके कैसे अपने आप को मल्टीप्लाई करते हुए चला जा रहा है और चैन बनते जा रहा है। फ्रेगमेंटेशन। बच्चों, ये फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूटना, 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में टूटना। यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड। मतलब शायद आपने पोखर में हरे रंग का जो धब्बे होते हैं उसको आपने देखा होगा। और इन द स्टेगनेंट वाटर बॉडी, स्टेगनेंट वाटर बॉडीज का मतलब ठहरा हुआ पानी में देखा होगा। दीज आर
एल्गी। वह क्या है? वह एल्गी है। When water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by fermentation। यानी उसे पानी और न्यूट्रिएंट्स जब मौजूद होता है, वहाँ पर मिलता है, तो वह भी अपने आप को मल्टीप्लाई करते हुए चला जाता है, जिसे हम फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। एंड एल्गा ब्रेक अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट। बेटा ये जो एल्गे है ये प्लूरल है और एल्गा सिंगुलर है। एन एल्गा ब्रेक अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। दीज फ्रेगमेंट्स और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट ऑफ टाइम। ये देखिए, ये जो एल्गी है ये टूटकर 2 हिस्सों में बट गया। इसी प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं और ये बहुत थोड़े समय में ही अपने आप को ढेर सारे खंडों में विभक्त कर लेता है। स्पोर फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे स्पोर्स फॉर्मेशन के बारे में, यानी स्पोर बनता कैसे है। बेटा ये स्पोर क्या होता है? यह बीज की तरह होता है। यह स्पोर क्या होता है? बीज की तरह होता है जो हवा में उड़ते रहता है। In chapter 1, you learn that the fungi on a bread pieces grow from spores which are present in the air। यानी इसी बुक में आपने चैप्टर 1 में देखा होगा या पढ़ा होगा कि जो ब्रेड होता है उसमें फंगस लग जाता है और फंगस लगे हुए हिस्सा जो होता है वो रुई की तरह उठ जाता है। उसी को हम स्पोर्स कहते हैं या बीज कहते हैं। रिपीट एक्टिविटी 1.2, यानी चैप्टर 1 में जो 1.2 दिया हुआ है उसे आपको रिपीट करने के लिए कह रहा है, पढ़ने के लिए कह रहा है। ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मेसो ऑन द ब्रेड। व्हेन स्पोर्स आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर। यानी उसमें जो स्पोर्स बन जाता है वह फिर हवा में उड़ने लगता है। As they are very light, they can cover long distance। ये इतने हल्के होते हैं कि ये बहुत लंबी दूरी तय कर सकते हैं। स्पोर्स आर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। आपने असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज के बारे में, पार्ट्स के बारे में पढ़ा होगा। ये भी एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज ही है। Each spores is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity, so they can survive for a long time। कहने का मतलब कि ये जो स्पोर्स होता है इनके जो बाहर का जो हिस्सा होता है वो बहुत ही हार्ड लेयर से बना रहता है। अगर इस तरह का होगा ना तो ये प्रोटेक्टिव है। अगर मान लीजिए स्पोर्स अंदर है तो ये बाहर वाला क्या है, इसका प्रोटेक्टिव है। ताकि ये ऐसा किस लिए होता है? ताकि वो जो अनफेवरेबल उनका जो कंडीशन होता है उससे प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है बेटा, मान लीजिए कि मुर्गी का अंडा है और जो आउटर लेयर होता है जो कैल्शियम का बना होता है वो क्या करता है? अंदर की चीज़ों को प्रोटेक्टिव तो करता है ताकि वह हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी से बचा सके। आप हाई टेम्परेचर तो समझ रहे हैं, लेकिन लो ह्यूमिडिटी क्या है? जिसमें पानी की कमी हो, नमी की कमी हो, यानी लू जो चलता है उस तरह से, ताकि उनके अंदर का जो चीज़ें हैं वो ख़राब ना हो सके। सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसीलिए वह काफ़ी समय तक जीवित रह पाते हैं। अंडर अ फेवरेबल कंडीशन अ स्पोर्स जर्मिनेट एंड डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। अगर उन्हें अपने तरह के फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है तो वह अपने आप को जर्मिनेट कर लेते हैं, उगा पाते हैं। प्लांट्स सच एज मोज एंड फर्न्स। ये जो दोनों नाम मैंने कहा, मोज एंड फर्न्स, ये स्पोर्स के भाग हैं, एग्जाम्पल्स हैं। ये दोनों भी क्या हैं? ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स, यानी स्पोर्स के ही एग्जाम्पल हैं।